चलो इसके पहले क्या पढ़े अपन ने? आउटपुट डिवाइस है ना, इनपुट भी हो गई और आउटपुट भी हो गई। अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। अब कंप्यूटर में चलते इसलिए क्या नाम है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सुने कि नहीं इसके पहले नाम? सुने भी है और उपयोग भी किए। क्या क्या उपयोग किए देखो जरा। MS वर्ड उपयोग किए कि नहीं? पावर पॉइंट, गूगल क्रोम करे हैं, एक्सेल, नोटपैड, जीमेल का उपयोग करे हैं। उसके अलावा विंडोज़ हम सुन ही रहे उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर। पर सॉफ्टवेयर क्या है ये हमको अभी अच्छे से पता नहीं, मतलब उपयोग भी करे हैं, जानते भी है थोड़ा बहुत। जैसे आप मोबाइल में देखे होंगे एप्लीकेशन होते हैं, व्हाट्सअप होता है, फेसबुक होता है, ये सब क्या है? मोबाइल के सॉफ्टवेयर है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम ऐप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐप। अब कंप्यूटर में भी हम ऐप बोल सकते हैं, पर हम यहाँ पे बोलेंगे क्या? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं पूरा चीज़ें हम विस्तार से जानेंगे। जैसे देखो ये तो मशीन है, देख रहा ना। अब एक तरफ इंसान है, इंसान के लिए कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सीधे बोल देते हैं जाओ चाय बनाओ। तो अब उसके लिए कोई कोडिंग करना पड़ता है? सीधे उनने समझ गए चाय बनाना, इसका मतलब किचन में जाना पड़ेगा और सीधे जाकर जो भी सामग्री है वो उठाए, गर्म करे, जो भी करना है और लाकर दे दिए। पर वही काम अगर मशीन से करवाना तो मशीन के पास तो दिमाग है क्या? मतलब IQ नहीं है। अब IQ नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो सिंपल सी बात, उसको हम कोई ना कोई चीज़ के द्वारा बताएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, बिना मतलब कभी कुछ भी बता देंगे। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, यानी कि क्रम से बताएंगे। मान लो आपने बोल दिए कि चाय छना कर लाओ और फिर बाद में बोल रहे कि चाय बनाने की स्टेप, तो वो तो कन्फ्यूज हो जाएगा। वो बोलेगा कि चाय बनी च नहीं है, ये चाय होती क्या है। पहले उसको बताओगे कि खड़े हो जाओ, फिर आप किचन में जाओ, किचन में जाने के बाद जो भी सामग्री है उसको उठाना, धरना, जो भी डालना, सारी चीज़ें सीक्वेंस में बताकर क्या बोलोगे? लाइटर उठाओ, गैस का स्विच ऑन करो, गैस को चालू करो, 10 मिनट तक पकने दो, उसके बाद छना कर लेकर आओ। तो ये सारी चीज़ें क्रम से है। मान लो आप पहले बोल देते गैस का स्विच ऑन करो और आधा घंटे बाद बोलते कि अब लाइटर जलाओ, तो क्या होता? ब्लास्ट हो जाएगी। तो मतलब बिना क्रम के कोई भी निर्देश अगर देंगे तो एक एक चीज़ जो हम बोल रहे हैं वो क्या है? निर्देश। जैसे मैं बोलूँ कि चलो सब जन इधर देख लो, तो पूरा काम नहीं हुआ है, पर मैंने बोला हूँ कि इधर देख लो, यानी कि एक स्टेप बोला मैंने। फिर उसके बाद ध्यान से पढ़ो, फिर पढ़ने के बाद याद कर लो। ये सब क्या है? कंप्लीट रूप से एक क्या कहलाता है? एक प्रोग्राम। क्या कहलाता है? प्रोग्राम। अब आप प्रोग्राम से समझते होंगे, प्रोग्राम मतलब हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में बोले तो? कार्यक्रम। सुने कार्यक्रम? कार्यक्रम मतलब जैसे बर्थडे पार्टी में आप जाते हैं कि नहीं? बर्थडे में जाते हो, तो बर्थडे में जाते हो तो उसमें देखे होंगे आपने, सबसे पहले वो आपको क्या करेंगे? इनवाइट करेंगे। इनवाइट करने के बाद आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि बर्थडे में क्या क्या होता है। आप गिफ्ट खरीदेंगे, शाम को जाएंगे, उसके बाद स्वागत होगा, नाश्ता पानी, जो भी केक कटेगा, पार्टी होगी, रिटर्न गिफ्ट दिया जाएगा, फिर वापस। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक कार्यक्रम बना है बर्थडे। तो इसका मतलब अगर हमको कोई पूरा काम करवाना है तो हमको एक ही इंस्ट्रक्शन में काम हो जाएगा कि ढेर सारे होंगे? एक इंस्ट्रक्शन में काम हो जाएगा, सिर्फ केक काटने बस से काम हो जाता है? तो मतलब हमको इंस्ट्रक्शन की श्रृंखला होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जितने भी हो, पर एक से अधिक है। तो एक से अधिक इंस्ट्रक्शन या निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? जो किसी काम को करता है। अब किसी काम को करेगा तभी प्रोग्राम बोलेंगे। खड़े हो जा, फिर उसके बाद बोलेंगे उड़ने लग, है ना, फिर उसके बाद बोलेंगे नदी में कूद जाती है। क्या उल्टा सीधा कुछ भी हो रहा है? तो मतलब हमको क्रम से भी देना पड़ेगा, और वो क्रम कैसा होना चाहिए? कोई निश्चित काम करने वाला भी, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्राम। अब प्रोग्राम जो होता है, जैसे हम MS वर्ड की बात करें, तो अगर हम वर्ड ओपन करते हैं, ये हमने वर्ड पढ़े हैं तो हम वर्ड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे वर्ड हमने ओपन करे तो यहाँ पे आपने देखा होगा एक प्रोग्राम। एक प्रोग्राम का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे मान लो आपने फॉन्ट की सेटिंग देखे हो, देखिए ना फॉन्ट की सेटिंग। फॉन्ट की सेटिंग नाम से एक प्रोग्राम है। अब इसमें आप बोलोगे कि एक ही काम होता है क्या? देखो यहाँ पे फॉन्ट की स्टाइल भी चेंज होती है, फॉन्ट की लिपि स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज भी बढ़ जा रहा है, अंडरलाइन, कलर, स्ट्राइक, डबल स्ट्राइक, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, कितने सारे काम। मतलब एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन है, तो एक से अधिक इंस्ट्रक्शन मिलकर एक काम बना है जिसका नाम है फॉन्ट की सेटिंग। समझ गए? अब हम MS वर्ड में देखेंगे तो यहाँ एक ही काम हो रहा है कि ढेर सारे काम होते हैं? देखो पैराग्राफ की सेटिंग भी होती, स्टाइल भी होती, एडिटिंग भी होती, इसके अलावा और अन्य भी होते। इसका मतलब हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि एक से अधिक निर्देशों से मिलकर क्या बना? प्रोग्राम, जो किसी काम को करता है। पर ढेर सारे प्रोग्राम अगर कलेक्ट कर दिया जाए, इस प्रकार का अगर हम कलेक्शन बना देते हैं, तो क्या बनेगा? वो सॉफ्टवेयर। क्या बनेगा? सॉफ्टवेयर। अब सीधे सीधे सॉफ्टवेयर आपसे पूछे कोई तो बनेगा? सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोग्राम का कलेक्शन होता है। प्रोग्राम वह होता है जो निर्देशों का समूह होता है, जो किसी निश्चित काम को करता है। निर्देश अपने आप में एक छोटी सी कड़ी है,
पर निर्देश अपने आप में पूरा काम करता है क्या? जैसे मैं बोलूँ क्लास मतलब 11 बजे क्लास, इतना बोल दिए, उसके बाद आगे स्टेप बोले ही नहीं, या 11 बजे क्लास आ जाओ, क्लास आके बैठे हैं चुपचाप। पूरा काम कब होगा? जब आप पढ़ के चले जाओगे। तो मतलब 11 बजे क्लास आओ, साथ में पढ़ो और फिर याद करो और फिर जाओ। तो ये कंप्लीट रूप से एक ही निर्देश काम करेगा कि ढेर सारे निर्देश काम करते हैं? हाँ, तो एक से अधिक काम करेंगे तो उसी को हम बोल रहे हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम अगर कलेक्ट कर दे एक साथ तो क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे उदाहरण के रूप, ये तो मैंने अभी बता दिया आपको। देखो, चाय बनाने की स्टेप्स बताना है किसको? रोबोट को, या फिर हम सीधे सीधे बोले तो कंप्यूटर को। ठीक है, इंस्ट्रक्शन हम समझ गए। इंस्ट्रक्शन को हमने क्या बोले? निर्देश। एक से अधिक निर्देश हमने एक साथ दिए तो वो क्या बन गया? प्रोग्राम एक से अधिक हो गए तो क्या बन गया? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी तीन प्रकार के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब आप सुने होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जिससे कंप्यूटर ऑन हो जाता है, कंप्यूटर चलता है, उसे हम क्या बोलेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम हमारी मर्जी से काम करते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर ने कंप्यूटर चलाने का काम किया, एप्लीकेशन ने क्या काम किया? जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया। अब इतना चलते चलते में कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो होगी, या फिर हैंग हो जाएगा, वायरस हो जाएंगे, बहुत सारी चीज होती कि नहीं। तो उन सभी समस्याओं से निपटने का काम करता है ये सॉफ्टवेयर, जिसे हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जिसे आपने सुना होगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सुने कि नहीं? है ना, एंटीवायरस इसके अंतर्गत आता है। सिस्टम टूल्स आते हैं, जैसे आप मेमोरी को बूस्ट कर देते हो, ठीक है, टेम्परेरी फाइल को हटा देते हो मोबाइल से भी और कंप्यूटर से भी। तो सभी चीजें क्या है? यूटिलिटी। यानी कि कंप्यूटर को अच्छे से चलने में जो मदद करेगी वो कौन सी है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। समझ गए? और जो हमारी जरूरत के अनुसार काम करेंगे वो एप्लीकेशन, और जो कंप्यूटर को बंद से चालू अवस्था में लाता है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो आगे देखते हैं। अब आपको बोलेंगे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ती है, तो आपको लिख लिख के थक जाओगे, पर खत्म होगा क्या? नहीं। तो देखो, कंप्यूटर चालू करना तो भी कंप्यूटर को चालू करने के लिए भी सॉफ्टवेयर, कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। लेटर टाइप करना तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि वर्ड। चार्ट का निर्माण करना है तो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि एक्सेल। करे चार्ट का निर्माण। प्रेजेंटेशन बनाना है तो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि PPT यानी प्रेजेंटेशन। उसके बाद डाटा को मैनेज करना, यानी कि ये भी एप्लीकेशन है, जिसे हम DBMS बोलते थे। DBMS मतलब एक्सेस, पढ़े एक्सेस। तो ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इंटरनेट का प्रयोग करना तो हमको गूगल क्रोम की जरूरत पड़ती है। गूगल क्रोम मतलब ये भी कौन से हो गए? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन से हो गए? अगर आपके कंप्यूटर में सिक्योरिटी मेंटेन करना तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, फायरवॉल वगैरह। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस से सुरक्षा रखना तो एंटीवायरस की जरूरत पड़ेगी। तो आप बताओ मुझे, बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कैसा है? कोई काम का नहीं, डब्बा है ना, कैबिनेट है, या फिर एक डिवाइस है, बस बोल सकते हैं। तो हम समझ गए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं और ज्यादा बहुत सारे लिख लेना। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं तीन प्रकार के, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी। मैंने बता दिया ऑपरेटिंग सिस्टम। और हमारी भाषा कंप्यूटर नहीं समझता तो हमारी भाषा को ट्रांसलेटर क्या करता है? इनकोडर पढ़े थे? इनकोडर हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में करता है, यानी कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है, उसको 0-1 में करेगा कौन? ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर तीन प्रकार के होते हैं, वो अभी देखेंगे हम। एप्लीकेशन में आप देखोगे MS ऑफिस के सारे कंटेंट किसके अंतर्गत आ जाएंगे? एप्लीकेशन, क्योंकि हमारी जरूरत के साथ। अच्छा बताओ, कंप्यूटर को चालू करने में इनका सहयोग है कि इनका सहयोग? ऊपर वाले का। तो इसलिए इन्हें बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये डिवाइस को सिस्टम बनाने का काम कर रहा है, इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिक। ठीक है। उसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो समय समय पर, मान लो किसी को डिजाइन करना है, कोई ग्राफिक डिजाइन करना, तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? कोरल ड्रा की, या फिर फोटोशॉप की, ठीक है, या फिर पेज मेकर की, ठीक है। चार्ट बनाना तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक्सेल की। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना तो पावर पॉइंट की, ठीक है। कोई डिजाइन बनाते फोटोशॉप देख लिया हमने। समय समय पे किसकी जरूरत होती है? मेंटेनेंस की। जैसे हमको भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है कि नहीं? सुबह हम घूमने नहीं जाएंगे तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर खराब हो जाएगा हमारा, नहीं होगा, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वायरस को सुरक्षा रखने के लिए। अब इंटरनेट चलाते कि नहीं? इंटरनेट चलाते तो वायरस आना स्वाभाविक है ना। ईमेल खोलते, ईमेल ऐसे ईमेल आते हैं जिसमें जैसे ईमेल खोले, अटैचमेंट खोलते, वायरस आ जाते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप ईमेल ध्यान से खोला करो, मतलब पहले पढ़ लिया करो, वैलिड साइट है कि नहीं, खोलो ही मत, क्या जरूरत। जैसे देखो, आपके लिए ईमेल कौन से काम के? जैसे आप कोई वैकेंसी भरते हो, फॉर्म, तो वैकेंसी भरते तो उसमें ऑटोमेटिक आ जाता होगा, PEB का मेल आ जाता है, ठीक है। या फिर और किस किस के मेल आते हैं? MPPSC का मेल आ जाएगा। ये जो भी ऑथोराइज वेबसाइट है उसी के मेल खोलना। अनावश्यक मेल खोलोगे
तो आपका जो कंप्यूटर है वो वायरस से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। कुछ मेल ऐसे भी आते हैं जो आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं, आपकी सारी चीज़ें, पासवर्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जितनी भी चीज़ें सिक्योर वाली चीज़ें, ऑथेंटिकेट मतलब जो पासवर्ड रहते हैं, वो सारी चीज़ें जिनने भेजा वायरस उसके पास चली जाती है। अब आपका पूरा डाटा वो हैक कर लेगा, तो इसलिए ध्यान से खोलना, ठीक है। चलो 3 कैटेगरी देखे। सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ लिया हमने, जो सिस्टम को चालू अवस्था में मतलब चालू करने का काम करते हैं, या जो भी बेसिक काम होता है वो काम करते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सपी, विस्टा 7 है, उसके बाद एंड्रॉयड मोबाइल के लिए हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल को चालू करना है तो एंड्रॉयड लगेगा, उसके बाद ही आप क्या यूज़ करोगे, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, दुनिया भर की चीज़ें आप उसमें यूज़ करो। विंडोज 10 है, ये लाइनेक्स है, लाइनेक्स भी विंडोज जैसा है, जैसे या तो विंडोज इंस्टॉल कर लो या तो लाइनेक्स इंस्टॉल कर लो। अब एप्पल के जो डिवाइस होते हैं उसमें iOS लगता है मोबाइल वाले में, और मैक होता है आपका सिस्टम में। कंप्यूटर अगर एप्पल का है तो मैक लगता है, क्या लगता है, मैक। और अगर आपका मोबाइल है किसका, iOS, यानी कि एप्पल का मोबाइल है तो iOS लगेगा, जैसे एंड्रॉयड लगता है ना वैसे iOS लगता है। तो यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम समझ गए, बेसिक काम। पर हमारी भाषा को कंप्यूटर को समझाने का काम करते हैं 3 प्रकार के ट्रांसलेटर। तो 3 प्रकार के ट्रांसलेटर में एक है आपका कंपाइलर, एक है इंटरप्रेटर और एक है असेंबलर। तो असेंबलर 0-1 भाषा को हम समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते, तो ये मशीन की भाषा। अगर हम मान लो उसको सीख जाते हैं तो कंप्यूटर को समझाने की जरूरत पड़ेगी क्या, कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे आपको भी हिंदी आती, सामने वाले को भी हिंदी आती, कोई दिक्कत। पर आपको इंग्लिश आती है और उसको हिंदी आती, फिर होने वाली दिक्कत होती कि नहीं। तो यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज थी, यहाँ पे क्या थी, असेंबली लैंग्वेज। तो जो ना तो 0 रही होगी ना हमारी भाषा। मतलब जैसे आप एडिशन लिखते कि नहीं, एडिशन कैसे लिखते हो, मान लो ऐसा लिख दिए, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, ऐड। अगर आप लिखते हो सब्सट्रैक्शन तो सब्सट्रैक्शन को कैसे लिख दिए शॉर्ट में, सब। अगर आप लिखते हो मल्टीप्लिकेशन तो मल्टी को इस प्रकार लिख दिए, MULT है। तो मल्टीपल भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी, पर सीधे सीधे हमने शॉर्ट बना दिए। पर शॉर्ट ट्रिक जो होती है, एक ट्रिक बहुत सारी जगह काम हो सकती है। तो ट्रिक को आपस में क्या होने लगा था, एक प्रकार से मिसमैच होने लगा था, एक ट्रिक दूसरे के ऊपर मिसमैच हो रही थी। तो ये लैंग्वेज ज़्यादा दिन नहीं चली, मतलब असेंबली लैंग्वेज कौन सी आ गई, फिर हमारी लैंग्वेज हम बोल पा रहे। देखो कंप्यूटर को हम बताएंगे आज की डेट में तो हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने बोल दिए कुछ भी इंग्लिश में हम प्रोग्राम टाइप करते हैं कि 0-1 में टाइप करते हैं। 0-1 में नहीं समझे, मतलब 0-1 में तो वो समझेगा परंतु हम नहीं समझेंगे। तो हम हमारी भाषा यानी कि ह्यूमन रीडेबल में उसको कन्वर्ट कौन करता है, ये एक प्रकार के मीडिएटर है जो हमारी भाषा को किस में करता है, 0-1 में, और ये भी हमारी भाषा को किस में करता है, 0-1 में। अच्छा एक बात बताओ, एक बार में एक ही लाइन बोलेंगे, ढेर सारी लाइन बोल सकते हैं, मतलब एक साथ ढेर सारी लाइन को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और एक एक लाइन को भी। तो एक बार में एक साथ ढेर सारी लाइन को ट्रांसलेट करता है कौन, कंपाइलर, और एक एक लाइन को कौन कंपाइल करता है, इंटरप्रेटर, ठीक है। जैसे मान लो, अच्छा एक एक लाइन को जो करेगा उसमें ज़्यादा शुद्धता होगी कि ढेर सारे जो करेगा उसमें शुद्धता होगी। जैसे मान लो कि कोई काम दे दिया, अच्छा उदाहरण के रूप में आप कहीं से कोई थोक सामान खरीदते हो, थोक सामान मतलब आप बोलते हो कि 1000 रुपये में हमको 2 दर्जन कुछ चीज़ें मिल गई, तो उसमें से कुछ खराब भी निकल सकती। तो आपने थोक में लिया तो आपको सस्ता पड़ा कि नहीं, यानी कि समय कम लगेगा इंटरप्रेटर में। पर आप अच्छा समय कम इंटरप्रेटर में नहीं, कंपाइलर में लगेगा, हाँ, क्योंकि उसमें एक साथ थोक रेट में काम हो रहा है। पर इसमें जो है एक एक व्यक्ति ऐसा देख रहा है, हाँ सही है कि नहीं, रख दिया, देख रहा है सही है कि नहीं, रख। तो आप जैसे सेब या अनार कुछ भी खरीदते थे, एक एक ऐसे छांट के लेंगे 1-1 किलो, तो क्या होगा, महंगा भी पड़ेगा और दूसरा समय भी ज़्यादा लगेगा, है ना। तो समय ज़्यादा लग रहा है पर आपके साथ सही चीज़ें आई कि नहीं। तो एरर अगर आती है तो ढूंढने में कौन सा आसान होगा बताओ मुझे, इंटरप्रेटर या कंपाइलर। कंपाइलर एक साथ पूरा कन्वर्ट कर दे रहा है, ध्यान रखना, मतलब एक पेज है ये तो इसको एक बार में 0-1 में कर दे रहा है। पर ये जो इंटरप्रेटर है वो 10 इंस्ट्रक्शन है, तो एक गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, चौथा गया। जैसे मान लो मैं यहाँ कोई ने गलती करा और मैं आकर बोलूँ किसने गलती किया, तो थोक रेट में मैं पूछूंगा तो कोई बताएगा, और एक एक को कोपचे में ले जा दिए घुमाकर, तो फिर क्या होगा, कोपचे में ले जाने में समय ज़्यादा लगेगा कि नहीं, पर पता चल जाएगा। तो एरर किस में जल्दी पता चलेगी, इंटरप्रेटर में, और कंपाइलर में नहीं चलेगी, ठीक है। गलती होने पर इसमें ढूंढना पॉसिबल ज़्यादा कठिन होता है, और इसमें कुछ नहीं होता, तुरंत पता चलेगी। यहाँ पे इसमें गलती है तो इसी को पकड़ लेगा वो, रुक 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 कहाँ जा रहा, तो नेक्स्ट में नहीं होगी। असेंबलर जो होता था, असेंबली लैंग्वेज थी, वही शॉर्ट वाली, उसको 0-1 में करता था। अगर हम 0-1 सीख जाते थे हमको कंपाइलर की जरूरत पड़नी नहीं है, ठीक है। लिंकर, इनको समझ लेते डायग्राम से, समझो।
चलो ऑपरेटिंग सिस्टम के काम देख लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी काम है, प्रोसेस को मैनेज करना, मेमोरी है मेमोरी को मैनेज करना, डिस्क फाइल को मैनेज करना, नेटवर्किंग अगर है उसको मैनेज करना, सिक्योरिटी डिवाइस, बहुत सारी चीज को मैनेज करता है। अब जितनी भी चीजें कंप्यूटर में हो रही सबको मैनेज कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि कंप्यूटर चालू हो रहा है तो उस समय भी आपकी इनपुट डिवाइसेस लगी हुई है, अटैच है नहीं है, सभी चीजें कौन चेक करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो ट्रांसलेटर मैंने बताया था, एक होता है असेंबलर जो असेंबली भाषा को किस में कन्वर्ट करता है? कंपाइलर जो है सोर्स कोड यानी कि हमारी लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन में। और इंटरप्रेटर सोर्स कोड को एग्जीक्यूट कर करके क्या करता है? मशीन भाषा में। अब एक एक करेगा कि एक साथ करेगा? एक एक करेगा। और ये कैसा कर रहा था? एक साथ। बस दोनों में एक ही अंतर है, बाकी दोनों काम वही कर रहा है, सोर्स कोड को मशीन, सोर्स कोड को मशीन, पर एक एक करके करता है। एरर ढूंढना आसान होता है, यहाँ एरर ढूंढना कठिन होता है। अब बता मुझे, सोर्स कोड मशीन कोड में हो गया है तो क्या आपको समझ में आएगा क्या? फिर भी नहीं आएगा। तो एग्जीक्यूट होने के बाद वो जो है, देखो यहाँ पे देखते हैं, ये अंतर पढ़ लेना आप। एग्जीक्यूट जैसे हमने यहाँ सोर्स कोड को कंपाइलर के माध्यम से कन्वर्ट करी तो वो ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट कोड कि रन करने योग्य कोड थोड़ी बना वो, अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट कोड बना। तो लिंकर के माध्यम से उसे EXE कोड में कन्वर्ट किया जाता है, और EXE कोड ही क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। जैसे आप कोई सेटअप फाइल होती है कि नहीं, कोई आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते होंगे कंप्यूटर में, तो सेटअप फाइल आपकी जब तक ये नहीं होगी तब तक रन नहीं होगी। तो रन होने योग्य जो फाइल होती है वो EXE फाइल होती है। EXE मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, रनेबल फाइल, ठीक है। अब रन होते समय इसको कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस की जरूरत होती है, तो उसे लोड कराकर कौन देता है? लोडर, और बाद में एग्जीक्यूट हो जाता है। अब सिंपल सी बात है, ये EXE फाइल एक ठो रखी होती है। चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कंप्यूटर में, यहाँ देखते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर नाम का एक फोल्डर रखा है, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे। अब सॉफ्टवेयर वही रन होगा जो यहाँ पे क्या होगा? आपका सेटअप होगा। ध्यान से देखो, सेटअप दिख रहा है? सेटअप है आपका एप्लीकेशन। अब इस पे आप राइट क्लिक करोगे तो आपको EXE दिखेगी। ध्यान से देखो, यहाँ पे दिख रही? तो यही रन होगा। पर एक चीज बता मुझे, ये अपने आप में कंप्लीट थोड़ी होगा। ये कूड़ा कचरा दिख रहा है ऊपर, कूड़ा कचरा मतलब फाइल, लाइब्रेरी फाइल्स होगी, कुछ सपोर्टिंग चीजें होगी। तो इसके समय जब ये रन हो रहा होगा तो इनमें से जो भी चीजें निकाल कर लाएगा वो कौन लाएगा? लोडर। समझ गए? तो लोडर का काम समझ गए। मतलब जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप देखते हैं खाना बनाते समय आप घर में किसी को बोलो हाँ जरा ये काम कर देना, जरा वो पानी ला देना, ऐसा करते कि नहीं? तो कौन लाएगा? लोडर। पूरा काम आप नहीं कर सकते, हालांकि पूरा काम आप कर रहे थे, इसकी जरूरत पड़ेगी क्या? पर पूरा काम करेंगे कब तक चलेगी बैटरी? जल्दी डिस्चार्ज होगी। सब मिलजुल कर करेंगे तो क्या होगा? देर तक चलेगी। तो लोडर का काम भी समझ में आ गया, लिंकर का भी समझ में आ गया, कंपाइलर का भी समझ में आ गया, ठीक है। चलो लोडर हम यहाँ पे देख लिए थे। एक और होता है डीबगर। अच्छा मुझे बताओ, एरर मतलब समझते कि नहीं? एरर मतलब क्या होता है? गलती या खामियां। कंप्यूटर में जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उसे क्या बोलते हैं? एरर। एरर को सही भाषा में बोलते हैं बग, प्रोग्रामिंग भाषा में क्या बोलते हैं? बग। अब किसी के सामने डी लगा दो, एन लगा दो या ए लगा दो तो उल्टा हो जाता है। तो बग के सामने डी लगा दी यानी कि एरर रहित, यानी कि जिसमें गलती नहीं है। तो डीबग भी तो करना पड़ेगा हमको, मतलब एरर हटाना। देखो जब आप कुछ चीज काम करते हैं तो गलती होती कि नहीं होती है, तो हमको हटाना पड़ता है कि नहीं? तो यहाँ प्रोग्राम में कोई गलती होती है तो उसे बोलते हैं बग, और बग को हटा दिए तो क्या हो जाएगा? डीबग। और डीबग करने की प्रोसेस को बोलते हैं डीबगिंग। और डीबगिंग कौन करता है? डीबगर, कोई ना कोई होगा। जैसे प्रोग्रामिंग कौन करता है? प्रोग्रामर। उसी प्रकार डीबगिंग कौन करता है? डीबगर। तो समझ में आया ये? चलो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप देखोगे हमारी जरूरत के हिसाब से जो काम करते हैं सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि MS ऑफिस, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, पेज मेकर। आपने MS वर्ड पढ़े हो, तो MS वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या काम होता है वो आपको पता है? लेटर टाइप करना, ठीक है, बुक्स बनाना, स्पेलिंग एंड ग्रामर, दुनिया भर की चीजें है उसमें सब लिख डालना आप, ठीक है। यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ ज्यादा नहीं लिखना है। MS वर्ड पूछेगा तब, यहाँ तो ज्यादा आएगा भी नहीं। एक्सेल पता आपको? एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, MS ऑफिस का पार्ट है, जिसका उपयोग वर्कबुक बनाने, चार्ट निर्माण करने, डेटा में कैलकुलेशन करने, बहुत सारे काम होते हैं। उसके बाद पावर पॉइंट भी पता आपको? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, जैसे आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या फिर स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से कोई प्रेजेंटेशन देना है तो कौन बनाएगा? पावर पॉइंट। अगर आपको डाटाबेस मैनेज करना तो कौन मैनेज करेगा? MS एक्सेस। देखो हमने पढ़े हैं, MS एक्सेस के भाई बंधु भी होते हैं, जैसे देखो DBase होता है, उसके बाद देखो MySQL होता है,
फॉक्स प्रो होता है, ओरेकल होता है, माइस्क्यूएल सर्वर होता है, सब क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अभी डेटा कैसे मैनेज होता है पता चल गया ना आपको, टेबल कॉलम में। उसके बाद एमएस एक्सेस में 4 एलिमेंट होते हैं, टेबल, क्वेरी और फॉर्म और रिपोर्ट। उसके साथ ही हमने डीटीपी अभी नहीं पढ़ा हमने। डीटीपी का मतलब होता है कोई चीज़ डिज़ाइन करके पब्लिश करना कंप्लीट रूप से। तो डीटीपी में आप देखोगे तो डीटीपी में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर आ जाता है, पेज मेकर आप पढ़ोगे, क्वार्क एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में यूज़ होता है जो पेज डिज़ाइन होता है ना। उसके अलावा आप देखोगे फोटोशॉप है, कोरल ड्रा, सभी चीज़ें। अब मल्टीमीडिया आपको बताया था ना, मल्टीमीडिया कितने एलिमेंट पर काम करता है, 5। टेक्स्ट है, इमेज, एनिमेशन, साउंड, वीडियो, इन सभी का कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया जैसे आप फोटो बना रहे हो तो फोटो भी एक प्रकार की क्या है, मल्टीमीडिया। क्यों? क्योंकि उसमें आप टेक्स्ट भी लिखते हो, है ना, और क्या बनाते हो, इमेज। आप वीडियो देख रहे हो तो वो भी एक किसका पार्ट है, मल्टीमीडिया, क्योंकि उसमें वीडियो भी आ रहा है और साउंड भी आ रहा है। GIF इमेज देखे होंगे आपने, हिलती डुलती इमेज व्हाट्सएप में, वो भी क्या है, एनिमेशन। तो इन सभी का कलेक्शन क्या है, मल्टीमीडिया। इससे रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर होते हैं। टैली है या फिर कोई अन्य सॉफ्टवेयर, वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अकाउंटिंग। ठीक है, मतलब किसी के व्यापार में जो भी वित्तीय स्थिति है उसमें लेखा जोखा रखना, उसके अंतिम खातों का विवरण, सारी चीजें कौन मेंटेन करता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे देखो माइक्रोसॉफ्ट मनी, टैली और अन्य सॉफ्टवेयर भी होते हैं। टैली देखो, ये हम सीखेंगे तो नहीं पर फिर भी दर्शन कर लो, तो समय बचेगा तो हम सीख लेंगे। ये वाले इसमें नहीं आते, किसमें, एप्लीकेशन में। ये किसमें आ जाएंगे, आपके यूटिलिटी में। यूटिलिटी मतलब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब वायरस नहीं है वहाँ पे, वायरस हटाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, इसके अलावा वेब ब्राउजर किस में जाएंगे, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब क्या है, आपके कंप्यूटर को सही से चलने योग्य बनाने के लिए। जैसे मान लो आपके कंप्यूटर में वायरस आ गए तो कौन सुरक्षा रखेगा, एंटीवायरस। ठीक है, बैड सेक्टर आ गए तो क्या करेंगे अपन, फॉर्मेट। ठीक है, डेटा को सिक्योर कोड में बदलेंगे, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। जैसे हम यहाँ से डाटा को दूसरी जगह भेज रहे हैं तो कौन मैनेज करता है, यही एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। मान लो नेटवर्क में हम ढेर सारे कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, यहाँ से हम कोई डाटा भेज रहे हैं और सामने वाले पास जा रहा है, बीच में कोई उसको निकाल ले। जैसे मान लो पाइप लगाए हमने हमारे घर, हमारे खेत से हमारे घर तक, बीच में 2-4 घर पड़ रहे हैं, उनने होल बना लिए और नल का पाइप लगा के और क्या कर लिए अपने घर में, पता भी नहीं चल रहा है हमको, अंदर ही अंदर कैसे पता चलेगा। तो ऐसे ही हम अगर हमारे कंप्यूटर से, मान लो ये हमारा कंप्यूटर है, अब यहाँ पे आप भेज रहे हो, बीच में आपको हजारों लाखों कंप्यूटर मिलेंगे, तो उनमें से उनने पाइप लगा के उस डेटा को निकाल कर पढ़ लिए तो दिक्कत होगी। तो डाटा को ऐसे रूप में बदल दिया जाता है ताकि इस व्यक्ति के द्वारा अगर ढूंढा जाता है तो उसको सिर्फ ऐसे कोड मिलते हैं 0101। तो 01 क्या है, एनक्रिप्टेड कोड है। एनक्रिप्टेड मतलब सिक्योर कोड। ठीक है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपने देखा होगा व्हाट्सएप में आ गया है, मतलब हम हमारे पास से भेजेंगे, सामने वाले जो व्यक्ति उसके पास जाते समय तक कोई नहीं पढ़ सकता। मतलब बीच में डाटा कैसा है, बिना उपयोग का। बिना उपयोग मतलब वो कंप्यूटर बस समझेगा, हम नहीं समझेंगे। तो ऐसे ही हम, जैसे हम पाइप लगाए हैं तो पाइप में तो हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि यहाँ से पानी भेजे बीच में जहर बन जाए और फिर उधर पानी बन जाए, करेंगे कि नहीं होगा। पर डाटा में ऐसा होता है, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। अब यहाँ से डाटा भेजा तो एनक्रिप्टेड, सामने वाला अगर उसको देखना चाहता है तो वो क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है, तो ये मतलब यूटिलिटी सिस्टम का क्लीनअप करेगा। देखो हम घर में पोछा लगा देते हैं तो कंप्यूटर में भी पोछा लगता है, उसे बोलते हैं सिस्टम क्लीनअप, यानी कि अनावश्यक फाइल को कैसे करेगा, वो हटा देगा। डिस्क डिफ्रेगमेंटर, मान लो यहाँ देखो सब अव्यवस्थित है और हमने बोल दिया उधर जाके कि कमरा फुल हो गया। अब कोई आए और बोले कि हाँ अच्छे से एडजस्ट करो पहले, फिर थोड़ी जगह बचेगी कि नहीं बचेगी। तो कंप्यूटर में भी हम जब फाइल को अनावश्यक रूप से कहीं भी फेंक दे रहते हैं, सेव करते रहते हैं, जगह कैसी हो जाती है आपकी, जल्दी फुल हो जाती है। तो उसी जगह को मेंटेन कौन करता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। उसके बाद सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, जैसे विंडो अपडेट, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डाटा को डिलीट करना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सब एक बार देख लेना, ये सब इसमें लिस्ट में आ जाते हैं। चलो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी पढ़ें कि फिर पढ़ लेते हैं ना। अभी हमने देखे सॉफ्टवेयर की बात। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, निर्देश होते हैं। निर्देश देंगे कि नहीं हम कंप्यूटर को, अब निर्देश देंगे तो कोई ना कोई भाषा में तो देंगे। सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बातचीत करेगा तो कोई ना कोई समझने वाली, चींग चौंग कुछ भी बोल दिए तो कैसे समझ में आएगा, मतलब समझाना पड़ेगा। जिस प्रकार हम एक दूसरे को समझाने के लिए विचारों का आदान प्रदान करते हैं और एक लैंग्वेज का यूज करते हैं हिंदी इंग्लिश जो भी, उसी प्रकार ये व्यक्ति अगर कंप्यूटर को कोई चीज बताना चाह रहा है तो ये भी तो एक लैंग्वेज यूज करेगा। तो उसी लैंग्वेज को बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। और कंप्यूटर लैंग्वेज को ही हम बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोल सकते हैं,
सिंपल सी बात है, कंप्यूटर को हम बोलेंगे थोड़ी, कंप्यूटर को प्रोग्राम देंगे, यानी प्रोग्राम लिखकर बताएंगे कि भाई ऐसा करो वैसा करो, या दो संख्या जोड़ना तो हमको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम जिस भाषा में लिखा जाता है उसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जिस व्यक्ति के द्वारा प्रोग्राम लिखा जाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रोग्रामर। ठीक है, चलो लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो कैटेगरी में, एक तो लो लेवल और एक हाई लेवल। मिडिल लेवल नाम की कोई लैंग्वेज नहीं है, ध्यान रखना। तो लो लेवल में मशीन लैंग्वेज 01 हम समझते हैं, जो कंप्यूटर समझता है, और असेंबली लैंग्वेज शॉर्टकट लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड वाली, जिसे हम थोड़ी बहुत समझ पाते हैं, कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझ पाएगा। तो इसके लिए ट्रांसलेटर लगेगा कि नहीं बताओ? हम समझते हैं और कंप्यूटर भी समझता है उसे, जैसे हम हिंदी समझते हैं और सामने वाला भी हिंदी समझता है, तो बीच में मीडिएटर की जरूरत, मतलब यहाँ पे मशीन लैंग्वेज अगर हम जानते हैं और हमने कोडिंग भी उसी में की है, कंप्यूटर भी उसी को जानता है, तो ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं। पर हम इसे थोड़ा थोड़ा जानते हैं, कंप्यूटर इसे कुछ भी नहीं जानता, तो यहाँ पे लगेगा कि नहीं ट्रांसलेटर? यहाँ असेंबलर लगता था, देखे थे हमने अभी, असेंबलर ट्रांसलेटर। अब ये हो गई हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे मतलब जो इंसान समझ सकता है वो लैंग्वेज में लिखा जाएगा, इंग्लिश हो गया या अन्य कोई लैंग्वेज। तो वो हो गई आपकी बेसिक लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, C++, कोबोल, फोर्ट्रान, जावा, अभी की जितनी भी लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है। और हाई लेवल में भी दो प्रकार की आती है, 3rd जनरेशन और एक आ जाती है 4th जनरेशन। जैसे आप देखा होगा मोबाइल में नेटवर्क आते हैं 4G, 5G, 6G, उसी प्रकार लैंग्वेज भी कैसी आएगी, 3rd जनरेशन की लैंग्वेज और 4th जनरेशन की। पर दोनों ही लैंग्वेज किस कैटेगरी की है, हाई लेवल। तो इस लैंग्वेज में लिखा गया कोड इंग्लिश या अन्य कोई लैंग्वेज जो हम समझ सकते हैं, मतलब इंसान समझ सकता है कि नहीं, समझ सकता है। पर ये जो लैंग्वेज है इसको कंप्यूटर समझेगा क्या? तो इसके लिए ट्रांसलेटर यूज होगा कि नहीं, यहाँ पे इनको समझाने के लिए। तो इसके लिए क्या क्या यूज होता है, एक तो कंपाइलर पढ़े हमने अभी, और एक क्या आता है, इंटरप्रेटर। मतलब एक कंपाइलर यूज होगा और एक इंटरप्रेटर। दोनों ही ट्रांसलेटर कहाँ यूज होंगे, हमारी लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलने के लिए। अब दोनों का काम पता चल गया आपको, कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे कोड को एक साथ मशीन भाषा में, और इंटरप्रेटर एक एक लाइन को, समझ गए। चलो यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत दो आ गई, मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। चलो यहाँ पे देखो असेंबली, यहाँ मशीन भाषा देखो, मशीन भाषा में अगर कोई प्रोग्रामिंग करना तो इन कोड में करना पड़ेगा, ठीक है। अब कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा किसको, नहीं भाई वो समझ रहा है। पर अगर आपको असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखना तो कैसे लिखोगे, देखो शॉर्टकट लैंग्वेज है, इसको न्यूमेरिक कोड बोलते हैं। और हाई लेवल में लिखना देखो ये समझ रहे हैं हम, हमारी भाषा है, ठीक है। चलो यहाँ देखो जरा, और मशीन लैंग्वेज जो होती है 01 के अनुसार चलती है, एक बार पढ़ लेना इसको, इस प्रकार से कोडिंग इसमें लिखी जाती है। और असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कोड। जैसे कि शॉर्टकट अभी देखें तो देखो यहाँ पे ये देखो शॉर्टकट है, और इस लैंग्वेज को असेंबलर ने क्या करा, मशीन भाषा में, ठीक है। तो ये डायग्राम ध्यान रखना थोड़ा सा, कुछ भी लिख दो इधर शॉर्ट और इधर 0101 लिख दो, ये मशीन समझ सकती है। हाई लेवल लैंग्वेज में कितने प्रकार की लैंग्वेज आती है, 3rd जनरेशन की और 4th जनरेशन की, दोनों समझ लो जरा। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में दो चीज यूज होती है, एक तो कंपाइलर यूज होता है और एक इंटरप्रेटर, समझ गए हम। इंटरप्रेटर क्या करेगा, अभी फिर से बताओ जरा, एक एक लाइन को कन्वर्ट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। पर ये सिर्फ 01 में कन्वर्ट करता है, वो भी थोक रेट में। थोक रेट मतलब पूरा का पूरा एक साथ, मान लो आपके 20 इंस्ट्रक्शन एक पेज में, तो एक साथ 01 में बदल देगा। देखो 3rd जनरेशन की लैंग्वेज, जैसे चलो यहाँ पे मैं CMD DOS ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। डॉस दिख रहा है आपको, डॉस प्रॉम्प्ट, पहले हम इसमें काम करते थे, विंडोज नहीं आया था तब। तो अब बताओ मुझे, इसमें माउस काम करेगा कि लिखेंगे तब होगा, यानी कि जिसमें हमको GUI नहीं मिलता था। GUI मतलब समझते कि नहीं बताओ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब देखो जहाँ लिखा बस है उसे हम बोलेंगे टेक्स्ट बेस्ड, और जहाँ चित्र भी दिखा दिया, चित्र मतलब जैसे आपको एरो दिखा दिया इधर और लेफ्ट मोड़ना है, तो आप बताओगे ना वहाँ पिक्चर के साथ में टेक्स्ट यूज हुआ है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और जहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट है तो उसे बोलेंगे CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो पहले के जितने भी लैंग्वेज आती थी, जितनी भी एप्लीकेशन आते थे, वो सब कैसे थे, CUI थे कि GUI थे। इसका मतलब हम माउस का उपयोग करके करेंगे कि लिखकर उपयोग करेंगे, लिखकर, क्योंकि कैरेक्टर बेस्ड मतलब कीबोर्ड और GUI मतलब माउस बेस्ड। तो माउस का उपयोग किस में होगा बताओ मुझे, GUI में। और सिर्फ कीबोर्ड का यूज मतलब इसमें दोनों चीज यूज हो जाएगी। तो अभी के जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहा है वो कौन से आ रहा है, GUI आ रहा है कि CUI। तो GUI लैंग्वेज जितनी भी कहलाती थी वो 4th जनरेशन की लैंग्वेज कहलाती थी, और CUI लैंग्वेज जितनी भी कहलाती थी वो कौन सी कहलाती थी,
थर्ड जनरेशन की। जैसे आप देख सकते हैं सी लैंग्वेज का या C++ का एनवायरनमेंट है, तो वो कौन सी लैंग्वेज थी, थर्ड की फोर्थ की, थर्ड की। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज एक बार पढ़ लेना। देखो फोर्ट्रान थी, बेसिक थी, कोबोल थी, पास्कल थी, C++, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जहां भी दिखे आपको जहां पे माउस नहीं चलता है वो कौन सी लैंग्वेज होगी। अब आगे देखो, यहाँ देखो, अब बताओ मुझे मीनू बार आ गया कि नहीं, टूल बॉक्स भी होगा, इसमें प्रॉपर्टीज होगी, मतलब हम माउस का उपयोग कर सकते कि नहीं। देखो यहाँ जैसे आप फाइल पे क्लिक करते थे तो खुलता था, खुलता है कि नहीं। जैसे MS वर्ड में, चलो MS वर्ड में देखो हम क्लिक कर रहे, काम हो रहा है, हो रहा है। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है जिसमें माउस का प्रयोग साथ साथ में कीबोर्ड का प्रयोग भी हो रहा है। तो क्या है वो, फोर्थ जनरेशन है कि थर्ड जनरेशन है, फोर्थ है। ठीक है, देखो कीबोर्ड का उपयोग हो रहा है प्रोग्राम करने के लिए, और फॉर्मेटिंग वगैरह करना था माउस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये फोर्थ जनरेशन के बारे में पढ़ लेना। जैसे विजुअल बेसिक जो स्टूडियो है इसके अंतर्गत 47 लैंग्वेज आती है, और ज़्यादा ही आ जाती है, अभी अपग्रेड हो गया। तो इतनी जितनी भी लैंग्वेज है वो सब इसके अंदर रन होती है। मतलब कौन से जनरेशन की है वो, फोर्थ की है। ठीक है, फायदे नुकसान पढ़ लेना एक बार। अब कुछ लैंग्वेज ऐसे फोर्ट्रान का पूछा जाए तो क्या बताओगे आप, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, कब बनी थी, क्या काम करती है, एक बार एक पढ़ लेना, ये सब लिखा हुआ है, लोगो है। कोबोल, कोबोल का फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं वनडे एग्जाम देते हैं, CPCT कुछ भी। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, कब बनी थी, किसने बनाई थी, एक बार पढ़ लेना तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रहेगा। पास्कल, पास्कलाइन डिवाइस पढ़े थे अपन ने फंडामेंटल में, ब्लेज पास्कल ने बनाया था, पढ़े हैं? हाँ, तो वो उसी में पास्कल लैंग्वेज भी, अच्छा वो नहीं है ये। ठीक है, देखो इसको किसने बनाया था, निकोलस वर्थ ने। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, पास्कल ने नहीं बनाया, ऑप्शन में दे भी देगा ब्लेज पास्कल, तो आपको ब्लेज पास्कल ने लगा के क्या बनाना है, निकोलस वर्थ। सी लैंग्वेज भी देखो जरा, सी लैंग्वेज भी हाई लेवल लैंग्वेज थी, कब बनी थी, किसने बनाया था, ये देख सकते हैं। C++ उसी का अपग्रेड था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फिर जावा है, एल्गोएल है, कोमल है, प्रोग्रामिंग लॉजिक है। ठीक है, इसके अलावा C# है, RPG, लिस्प है। अच्छा, 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर किस पे फोकस कर रहा है, AI पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो उसमें जो लैंग्वेज यूज होगी लिस्प है, ध्यान रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए यूज होने वाली है, और जिसको बनाया है जॉन मैकार्थी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई बेसिक। चलो एक आध चैप्टर और निपटाते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। हमने देखो प्रोग्रामिंग भी समझ लिए, प्रोग्रामिंग मतलब दो कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर और यूजर के मध्य कम्युनिकेशन करना है, तो हमको किसकी जरूरत पड़ती थी, प्रोग्राम लिखने की। प्रोग्राम किस में लिखे थे हमने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब यहाँ फिर से बात हो रही कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है बताओ, संचार, मतलब विचारों का आदान प्रदान हो रहा, मतलब संचार। अब इंसान इंसान में भी हो सकता है और कंप्यूटर कंप्यूटर में भी हो सकता है ना। तो जब एक जगह से डाटा दूसरी जगह जाता है उसे क्या बोलेंगे, संचार, या फिर उसे बोलेंगे कम्युनिकेशन। तो अब बताओ मुझे, डायरेक्ट डाटा चला जाएगा, कुछ कुछ चीजें लगेगी हमको, लगेगी। तो देखो ये, अब बात आओ आप मुझे, आप दो जन बात करना चाह रहे हो। ठीक है, दो जन किसी से बात, मतलब दो जन आपस में बात करना चाह रहे, क्या क्या चीज चाहिए, है ना। पहले तो बोलने वाला चाहिए। अब बोलने वाला चाहिए तो कुछ भी बड़बड़ाएगा, सुनने वाला चाहिए, बोलने वाला, दो चीज हो गई मुख्य। ठीक है, मतलब एक चाहिए सेंडर और एक चाहिए रिसीवर, दो चीज तो हो गई। पर बोलने के लिए बोलने वाला भी है, मुंह भी है, सब कुछ है, कुछ भी बड़बड़ा देगा क्या, बोलने के लिए पर्टिकुलर चीज चाहिए। इसका मतलब चाहिए मैसेज। मैसेज मतलब जो चीज हमको बोलना है, उसके बाद हम बोल रहे हैं। जैसे यहाँ दो चार भी बैठे, पर हम उसी व्यक्ति से बोलना चाह रहे हैं जिससे हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसी व्यक्ति से बोलना चाह रहे थे, हम उसकी तरफ मुंह करके बोलेंगे, पहुंच के बोलेंगे, इशारा करके बोलेंगे भाई तेको ही बोल रहा है। तो एक नियम यूज करेंगे हमने, हाँ तू सुन, मैंने तेको बोला हूं। तो अब बता मुझे, यहाँ कंप्यूटर है, यहाँ भी कंप्यूटर है, यहाँ भी कंप्यूटर और यहाँ भी कंप्यूटर। हमको यहाँ से लेकर यहाँ डाटा भेजना, पर ये आपस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये। ठीक है, अब बता मुझे, ये भी आपस में इससे जुड़ा है। ये व्यक्ति इधर भेजना चाह रहा है, ये इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, दिक्कत होगी कि नहीं। तो इसके लिए भी नियम लगेगा कि नहीं। ये पर्टिकुलर बोलेगा चार जन हम बैठे तो हैं, पर मैं तेरे से ही बात करूंगा, किससे, इस वाले से, या फिर इस वाले से, या फिर इस वाले से। मतलब डाटा जिसको भेजा जा रहा है वही प्राप्त करना चाहिए, कोई अदर पर्सन नहीं। जैसे हम खुसुर फुसुर बोल देते हैं वही सुनता है, तो यहाँ खुसुर फुसुर का चलता ही नहीं, यहाँ चलता है सीधे नियम। तो भेजने वाला चाहिए, प्राप्त करने वाला चाहिए, मैसेज भी चाहिए, और चौथा चाहिए प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब समझ जाओ नियम। नियम मतलब
ये ऐसी स्थिति या ऐसा नियम लगाकर भेजेगा कि इसी व्यक्ति को प्राप्त होगा, मतलब इसी, जैसे यहाँ इतने सारे कंप्यूटर, मान लो मैंने यहाँ से भेजा 10वें नंबर में जाना चाहिए, तो मैंने नियम यूज किया कि नहीं। जैसे आप रास्ते में चलते हैं तो नियम से चलते हो, इधर मुड़ना तो राइट ऐसे हाथ दे दो, इधर चलना तो इधर हाथ दे दो, या इंडिकेटर दे दो, जो भी है आपके चलने के लिए निश्चित जगह होती है, लेफ्ट राइट जो भी होती कि नहीं, तो आप नियम यूज करते कि नहीं। तो हर चीज के नियम होते, उसी प्रकार इंटरनेट में भी कम्युनिकेशन हो, कुछ भी चीज हो, उसके लिए क्या होते हैं, नियम। नियम को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। तो बताओ मुझे, भेजने वाला हो गया, प्राप्त करने वाला हो गया, जो बोलना है वो भी हो गया, नियम भी हो गया, सब चीज है। पर एक बात बताओ, कोई ना कोई माध्यम चाहिए ना भेजने के लिए। अब वहां भेज रहे हैं, डायरेक्ट भेज देंगे, अरे भाई दोनों को जोड़ना पड़ेगा, कोई ना कोई कनेक्ट करना पड़ेगा उनमें, मतलब माध्यम चाहिए। तो माध्यम क्या हो जाएगा बताओ मुझे। अच्छा, हम यहाँ से हमने मोबाइल में सामने वाले को भेजे तो जोड़ना पड़ता है कि वैसे चला जाता है, वैसे चला जाता है, यानी कि बिना वायर के। तो बिना वायर की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, वायरलेस। क्या बोलते हैं, और वायर वाली चीज़ों को वायर्ड बोलेंगे, यानी कि या तो आप वायर के द्वारा कनेक्ट करो या तो बिना वायर के। तो वायर और वायरलेस क्या हो गए, माध्यम हो गए। तो यहाँ पे हमको कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ी बताओ मुझे, भेजने वाला, प्राप्त करने वाला, मैसेज, प्रोटोकॉल और माध्यम। मिनिमम 5 चीजें होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। ऐसे इंटरनेट में भेजोगे तो इंटरनेट माध्यम हो जाएगा, वो कैसा माध्यम है, बिना वायर वाला। अब बिना वायर वाला के साथ में वायर वाला हो सकता है, देखो अगर लैन केबल अटैच है तो वायर वाला, परंतु कहीं ना कहीं बिना वायर वाला होगा। जहां टावर रहता वहां सिग्नल दूसरे टावर तक जाएगा तो लाइन से नहीं जाता, सिग्नल से जाता है, सैटेलाइट से। ठीक है, सैटेलाइट से उधर गया, उधर से उधर ट्रांसमिट हुआ। तो आपको कम्युनिकेशन के लिए कुछ चीजें होना जरूरी कि नहीं है, कौन कौन सी, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल और एक मीडियम, मतलब 5 चीजें होना जरूरी है, तभी आपका कम्युनिकेशन सफल होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। चलो आगे चलो, कम्युनिकेशन समझ में आया। आदान प्रदान, उसको हम क्या बोलेंगे। अब आदान प्रदान क्या करोगे आप, कोई ना कोई चीज करोगे तो कंप्यूटर में आदान प्रदान इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है, डाटा नहीं होगा। डाटा कोई काम का रहता है क्या, डाटा रॉ मटेरियल रहता है, उसी को प्रोसेस करके हम इंफॉर्मेशन बनाते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए हम क्या यूज करते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब शब्द है वो। अब यूजेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, मतलब कम्युनिकेशन का यूजेस बताना है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब बताओ, कम्युनिकेशन हमने समझ गए, आईटी का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब डाटा को भेजने और लाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं उसे क्या बोलेंगे अपन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कैसे, इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भाग है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, जितनी भी डिवाइसेस है सब किसका पार्ट है, टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है, जो भी चीज हमारे आसपास दिख रही है वो क्या है, टेक्नोलॉजी। पर वो किसके बेस पे काम कर रही है, इंफॉर्मेशन। मतलब टेक्नोलॉजी है पर हम डाटा भेज ही नहीं रहे, ला नहीं रहे। जैसे हम किसी भाई बंदी जमाते हैं तो लेन देन चलती कि नहीं, लेन देन चल रही है, तो वहां भी तो आपका जो है इस प्रकार से 2 चीज काम करती है। तो यहाँ भी इंफॉर्मेशन ला रहा है, ले जा रहा है, पर किसके बेस पे, टेक्नोलॉजी के बेस पे। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आईटी। तो अब कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है कम्युनिकेशन, आपको एक बार पढ़ना है। बिना कम्युनिकेशन के आज की डेट में कुछ नहीं है, आप अभी सुन पा रहे हैं वो भी क्या है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ये एक बार पढ़ लेने, इसकी प्रोसेस देख लेते। अच्छा, एक चीज देखो, इसकी प्रोसेस में मुख्य रूप से 3 पार्ट काम करते हैं, डिलीवरी, एक्यूरेसी और टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब होता है, जैसे मान लो आपको आज किसी को 10 तारीख है और आज किसी को कोई मेल भेजना है और वो आज ही के आज 1 मिनट में नहीं मिला, तो वो टाइम को फॉलो कर रहा है क्या। अब हमने यहां पे डाटा भेजा है और कुछ चीजें थर्ड पर्सन उसने चुरा लिया, 10 चीजें भेजना था, 5 गई है, 5 किसी ने चुरा लिया, तो शुद्धता के रूप में गई क्या, एक्यूरेसी हो रही। जैसे मान लो जोमेटो का उदाहरण देखो, जोमेटो लॉकडाउन में खाना बुलवाते थे, आधा खा लेते थे, आधा आ जाता था, तो टाइमलाइन के हिसाब से तो आ जाता था, पर क्या सही आता था। अब कभी कभी लेट हो जाता, टाइमलाइन भी हो गई खराब। डिलीवरी, खाना ऑर्डर करे घर तक आए नहीं, तो डिलीवरी हुई क्या। तो मतलब कोई भी संचार, मतलब सेंडर से रिसीवर तक जाने के लिए 3 चीजें होना मुख्य रूप से जरूरी है। डिलीवरी होना चाहिए, मतलब भेजा गया है तो प्राप्त होना चाहिए, सही रूप से प्राप्त होना चाहिए, समय पे प्राप्त होना चाहिए। जब ये 3 चीज हो जाएगी तभी प्रोसेस सक्सेस होगी, नहीं तो आधा अधूरा काम मत करो, बोलते कि नहीं। तो काम भी पूरा होना चाहिए और जिसको बोला गया उसी के द्वारा होना चाहिए और समय पे पूरा होना चाहिए। समझ गए। चलो, ये 3 चीज हो गई। और मैंने बताया था मैसेज होना जरूरी है, सेंडर होना जरूरी है, मीडियम होना जरूरी है, रिसीवर होना जरूरी है, प्रोटोकॉल होना जरूरी। तो आप ऐसे ध्यान रखना, सेंडर, रिसीवर, फिर उसके बाद मैसेज,
प्रोटोकॉल, मीडियम। तो कोई भी कैसे भी याद रखो, वही पांचों चीज है, वो आप पढ़ लेना एक बार। इसी को आपको बताना पड़ेगा, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के तत्व, मतलब मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है। उसके अलावा कम्युनिकेशन जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है, बताओ मुझे। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। इसको कैसे समझते हैं हम, आप कोई हाईवे में चलते हो, अब हाईवे मत बोलो उसको, वन वे बोल दो। वन वे मतलब देखो, आप कहीं से कोई सड़क पे निकलते हो तो उस रास्ते पे सिर्फ जाने का है, आने का, आओगे धोखे से तो जुर्माना लगा देते हैं। तो मतलब वो कैसा है, सिंप्लेक्स। वन वे को हम क्या बोल सकते हैं, सिंप्लेक्स। अब ऐसी रास्ता चुनो जो इस प्रकार से होगी, इस चौड़ी पर एक जगह जाके जो है सक्रिय हो गई होगी। अब बताओ मुझे, यहाँ ट्रक आ रहा है और यहाँ ट्रक एक ही बनेगा, बाकी चीज नहीं बनेगी। तो अब बताओ, इधर से बाइक वाला आ रहा है, इधर से ट्रक आ रहा है और इधर से बाइक वाला, तो बताओ मुझे, इनको रुकना पड़ेगा। यहां से जब तक ये आएगा नहीं तब तक इनको रुकना पड़ेगा। जब ये आ जाएगा तब एक एक करके निकल जाएंगे। अब ये स्थिति कब देखने को मिलती है, जब ब्रिज वगैरह कुछ बनते हैं, या फिर आप देखे होंगे एक तरफ सड़क बन रही है, एक तरफ आपकी छोटी सी जगह है, पुल वगैरह, तो वो व्यक्ति निकल जाएगा तब हम जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक समय में दोनों जन आ जा सकते हैं कि एक आ जा सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाफ डुप्लेक्स। मतलब आएंगे जाएंगे जरूर, पर एक समय में या तो जाएगा ही या तो आएगा। फुल डुप्लेक्स में आप देखो, जा भी सकते आ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। हमारा ओवरब्रिज देखो, अभी जा भी रहा है और आ भी रहा है, तो मतलब फुल डुप्लेक्स। अब इसको समझते हैं हम किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। चलो बता मुझे, टीवी रेडियो देखे हो, टीवी देखते भी हो ना, तो टीवी में कोई कार्यक्रम आ रहा है स्टार प्लस में, अब उस कार्यक्रम को आप बदलोगे नहीं, हालांकि चैनल बदल सकते हैं, पर उस चैनल में जो चीज आ रही है उसको बदल सकते हैं क्या, वो तो जो आ रहा है वही देखना पड़ेगा। मतलब वो वन वे है कि टू वे है, वन वे। अब यहां हाफ डुप्लेक्स में देखोगे, वॉकी टॉकी देखेगी नहीं, पुलिस वालों का हेलो 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 ऐसा बोलते हैं, मतलब माइक कुछ भी बोले वो, पर एक व्यक्ति बोलेगा तो जितने भी सुन रहे हैं वो सब सुनेंगे, बस कि बोल सकते हैं। पर उधर से एक व्यक्ति बोलना चालू किया तो सब सुनेंगे फिर, तो मतलब वो दोनों काम कर सकता है पर एक समय में एक। और फुल डुप्लेक्स में आप देखो, अच्छा वॉकी टॉकी मान लो मोबाइल फोन हो जाता, तो सामने वाला खूब गाली दे रहा है, वो दे रहा तब तक चुपचाप सुनते रहो, यही होता। और फिर उसके बाद अपन बोलेंगे तब वो सुनेगा, तो ये इसमें गलत बात हो जाएगी। मतलब हम सामने वाला, जैसे मान लो कोई युद्ध हो रहा है रामायण का, और सामने वाले जितने तीर मारना मार ले, फिर दूसरा मार रहा, तब तक वो मरे जाएगा, क्या मारेगा। अब किसी की बोली सुन के दूसरा मर गया तो होता है कि नहीं, सुन सुन के बिल्कुल हार्ट अटैक आ जाए किसी को, तो दूसरा वाला बोलने लायक बचेगा नहीं। तो मोबाइल फोन में ऐसी स्थिति आती, दिक्कत होती कि नहीं। तो हमारे मोबाइल फोन में ऐसा होता है कि एक बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है, उनने बोलना शुरू किया इधर से, ये भी गाली देना शुरू, तो मतलब वन वे नहीं है, हाफ डुप्लेक्स भी नहीं है, ये फुल डुप्लेक्स है, यानी कि एक समय में दोनों तरफ। ठीक है, चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां देखो जरा, एक भेजने वाला रहेगा और एक प्राप्त करने वाला, तो ये कौन सा रहेगा, सिंप्लेक्स। मतलब सिर्फ भेजेगा भेजने वाला और सिर्फ सुनेगा प्राप्त करता। दूसरा हाफ डुप्लेक्स, एक कंप्यूटर से जब डाटा दूसरे में भेजा जा रहा है तो ले नहीं सकते, और जब दूसरे कंप्यूटर से डाटा इसमें आ रहा है तो तब दे नहीं सकते। ठीक है, या फिर आप बोलो कीबोर्ड में जब आप कुछ टाइप करते हो तो सेव करते कि नहीं, कब सेव करते, टाइप करते करते सेव कर लेते कि रुकते हो, है ना। मतलब आपको सेव करने के लिए टाइप करना बंद करना पड़ेगा, और जब आप टाइप करोगे तो सेव करना बंद करना पड़ेगा। कोई भी काम एक बार में एक ही होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाफ डुप्लेक्स नहीं। हाफ डुप्लेक्स कैसे बोलेंगे उसको, उसे सिंप्लेक्स बोलेंगे, क्योंकि कीबोर्ड से डाटा जाएगा ही, बस कि कीबोर्ड में देख लेते वापस आएगा नहीं। पर नेटवर्क में ये चीज देख रहे हैं ना अपन, देखो हाफ डुप्लेक्स मतलब ले जा रहा है तो ला नहीं रहा है, ला रहा है तो ले जा नहीं रहा है, एक समय में एक ही होगा, हालांकि दोनों काम कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति क्या बोल सकते हैं अपन, हाँ हाँ हाँ, मतलब ले जाएगा या लाएगा, एक समय में या तो वो बोरा ले जाएगा या तो लाएगा। या उदाहरण के रूप में हम बोल सकते कोई व्यक्ति दो काम कर सकता है घर पे, खाना भी बना सकता है और क्या काम कर सकता है, ऑफिस का काम भी कर सकता है। क्या दोनों एक साथ करेगा, नहीं, भले कि बन जा रहा है उससे दोनों काम। और फुल डुप्लेक्स में सामान दो, ठीक है, जैसे अपन ने मोबाइल में लगा लिए पढ़ाई और इधर खाना बना रहा है, मतलब एक समय में दोनों काम कर रहा है। तो रिसीवर भी है वही और वही ट्रांसमीटर भी है, वही रिसीवर भी है और वही
ट्रांसमीटर भी, दोनों एक समय में। इसको बोलते हैं क्या, अजीब सा लिखा है वो, पढ़ लेना। चलो, सीरियल एंड पैरेलल, दो चीज और है। दरवाजा देखे, देख रहे हैं दरवाजा, वो चैनल गेट देखेंगे सामने वाला, मतलब बड़ा वाला गेट, बहुत बड़ा वाला गेट में देखो 10-12 व्यक्ति एक साथ आ जाएंगे, पूरे घुस जाएंगे। पेपर वेपर छूटता था तो यहाँ से एक एक घुसेगा, एक एक आएगा, होगा कि नहीं। तो ऐसे ही हमारे पास में जब हम डाटा भेजते हैं और लाते हैं तो एक वायर होती है, एक सिंगल वायर के माध्यम से भेज सकते हैं और एक साथ ढेर सारी वायर के माध्यम से। जब हम सिंगल वायर के माध्यम से भेजेंगे तो एक एक आएगा कि नहीं, देखो एक एक बिट जाएगी और एक एक बिट जाके इधर इकट्ठी होगी। मतलब कोई व्यक्ति एक कमरे से निकलकर एक एक करके दूसरे कमरे में जाएगा और बैठ जाएगा, ठीक है। पर एक कमरा ऐसा भी देखें, सीधे सीधे पूरा दीवार तोड़ दिए, पूरे वहां से निकले और दूसरे कमरे में जाकर पूरे पूरे घुस गए। तो मतलब अब बताओ, एक वायर यूज हुई थी पर यहाँ पे कितनी हो रही है, एक से अधिक। तो जहां पे एक से अधिक वायर यूज होती है और एक से अधिक डाटा जा भी सकता है उसे बोलते हैं पैरेलल। और जहां पे सिर्फ एक ही वायर यूज होती है, एक एक बिट जाती है, ये 0101 जो है बिट है, समझ गए ना, मेमोरी में पढ़े थे। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, सीरियल, समझ गए। चलो आगे चलो, सीरियल को क्रमिक संचार भी बोलते हैं, क्रम बाय क्रम, ठीक है। अब ये भी दो प्रकार का होगा। अब आप देखो सीरियल में भी कुछ लोग आते हैं, तो जैसे 4-5 व्यक्ति ग्रुप बना कर आते हैं, एक के बाद एक आते हैं, बोले हाँ कोचिंग से छूटे पूरे पूरे आ गए दोस्त भाई बंदी। कुछ लोग दूसरे ग्रुप से आते हैं, ट्रेन वाले, है ना। तो अलग अलग ग्रुप बना कर आ रहा है, मतलब वो क्या है, देखो ग्रुप आ रहा है तो कोई ना कोई स्टार्ट में होगा, कोई ना कोई एंड में होगा। तो स्टार्ट बिट एंड बिट उसे बोलते हैं असिंक्रोनस, या फिर ऐसे अतुल्यकालिक। इतना ज्यादा लोड नहीं लेना, ग्रुप बना कर आ रहा है असिंक्रोनस, ध्यान रखो। और बिना ग्रुप के आ रहा है सब, अरे चले आ रहा लाइन से, है ना। जैसे आधार कार्ड की लाइन में देखो कोई ग्रुप नहीं चलता, लाइन, ठीक है। तो लाइन चल रही क्या है, वो सिंक्रोनस, ठीक है। इसमें लीडर नहीं है, इसमें क्या है, लीडर है। और इसमें ग्रुप में आ रहा है, कोई ग्रुप 5 का पहले आ गया, बैठे चुपचाप, फिर 4 का बाद में आ रहा है, तो मतलब क्या है वो, असिंक्रोनस। और ये दोनों जो है किसके प्रकार है, सीरियल के, सीरियल ट्रांसमिशन के। और पैरेलल में पता आपको, पैरेलल में तो वो चैनल गेट बड़ा वाला, उसमें पूरे के पूरे व्यक्ति एक साथ आ जाएंगे, यानी कि डाटा एक से अधिक भेजा जाता है। अब डाटा भेज रहा है, ला रहा है, तो उसके लिए केबल जरूरी कि नहीं, इंटरनेट कनेक्ट हो, कुछ भी हो, केबल लगता है कि नहीं, बताओ। केबल लगेगा तो केबल भी अलग अलग प्रकार का होगा। तो केबल होते 3 प्रकार के, कौन कौन से, ट्विस्टेड पेयर केबल, ये पहले यूज होते थे। उसके बाद हम टीवी कनेक्शन यूज चलाते कि नहीं घर पे, डीटीएच डिश टीवी, उसमें देखे होंगे एक वायर रहता है कॉपर का अंदर, फिर ऊपर से प्लास्टिक की कोटिंग, फिर आप एल्यूमिनियम की कोटिंग, फिर प्लास्टिक की कोटिंग रहती है। ऐसे कुछ जर्क हो जाए तो उसको काट पीट के फिर थोड़ा सा फिर फिट किया जाता है, इसे बोलते हैं कोएक्सियल। और अभी आप देखे होंगे फाइबर चल रहा है, लेटेस्ट में जितनी भी चीजें चल रही फाइबर। अब इसकी हाई स्पीड होगी कि इसकी हाई स्पीड होगी, फाइबर की होगी। अब जो ज्यादा स्पीड देगा महंगा भी उतना ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो आपको लॉजिक लगाने नहीं है ना। चलो यहां देखो जरा, ये 3 चीज देख लो। जब आप पेयर ट्विस्टेड देखोगे तो यहाँ से गुथे हुए देखे होंगे, घर में बल्ब जलाने के लिए यूज होते हैं। और एक साथ हम इनको एक ग्रुप के अंदर गुच्छे में भर दे, जैसे आप 8 कनेक्शन भरना चाहते हैं ना, जैसे देखे होंगे पूरा पूरा पाइप के अंदर घुसा देते हैं अपन कनेक्शन में। तो मतलब क्या है, एक से अधिक, देखो ये दूसरे लाइट के लिए होंगे, ये दूसरे लाइट के लिए, ये दूसरे के लिए, दूसरे के लिए। ऐसे इंटरनेट कनेक्शन भी आते हैं हमारे, इंटरनेट कनेक्शन भी ऐसे आते हैं जिसमें ढेर सारे होते हैं। तो गुथे हुए अगर सिंगल आ रहा है तो वो क्या कहलाएंगे आपके, अनसील्ड, मतलब पैकिंग है कि इसमें, और इसमें तो इसे बोलेंगे सील्डेड, मतलब पैकिंग। और कोएक्सियल देखो, कोएक्सियल मतलब ये देखो, ध्यान से देखो, देखें तो इसे बोलते हैं कोएक्सियल। डिश टीवी इंटरनेट चलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, हालांकि अब नहीं करते हैं। अब किसका उपयोग कर रहे हैं हम, फाइबर। और फाइबर जो है ये लाइट के साथ चलता है, लाइट, ठीक है। अगर टूट भी जाए तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। अब मुश्किल से जोड़ना पड़ता है, हालांकि इसको अपन आसानी से जोड़ लेते हैं, इसको भी आसानी से जोड़ लेते हैं। पर इसमें तो लाइट वाला रहता है ना, फुल एंटी रिफ्लेक्शन। डायमंड देखे हो ना, हीरा देखे नहीं होंगे परंतु सुने तो होंगे। उसमें प्रकाश जब घुसता है एक बार तो वहीं 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 फ्लक्चुएट होकर चमकने लगता है। तो ऐसे ही इसमें भी प्रकाश के माध्यम से। अब आप देखो उतनी दूर सूर्य है और पृथ्वी पे 8.5 मिनट यानी 8 मिनट 15 सेकंड के आसपास या 20 सेकंड के आसपास, उतनी दूर से 15 करोड़ किलोमीटर दूर प्रकाश आ जाता है। सोचो अगर वही चीज हम केबल के माध्यम से भेजेंगे तो जाहिर है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, बहुत जल्दी, मतलब सुपर फास्ट स्पीड में डाटा लाते हैं और ले जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना स्ट्रक्चर, ताकि आप जो है इसके बारे में, इसकी थ्योरी भी रहेगी, उसको पढ़ लेना आप। इसके उपयोग देखो, कोएक्सियल केबल कहाँ कहाँ उपयोग होता है, टीवी में, लंबी दूरी टेलीफोन लाइन में, कंप्यूटर प्रणाली को लिंक करने में, और लोकल एरिया नेटवर्क में।
इसके कुछ प्रकार होते हैं। अब केबल भी अलग अलग क्वालिटी में आती कि नहीं, कोई अच्छी कोई, अब जैसे जैसे आप क्वालिटी बढ़ाओगे महंगी होते, जैसे RJ8 आती है, RJ9, RJ58 और RJ59। ये टीवी के लिए होती है, ईथरनेट के लिए, ये भी ईथरनेट के लिए होती है, ये भी ईथरनेट के लिए होती है। ऑप्टिकल फाइबर के लाभ देख लो, लाभ आप पढ़ ही सकते हैं। नॉट शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट होता ही नहीं क्योंकि उसमें करंट कहाँ जाता है, उसमें लाइट जाता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होने, कम फेल होने की संभावना, महंगी आ रही तो फेल भी कैसे होगी, कम। अधिक पुनरावर्तन होता है, और उसके बाद है छोटा होता है, हल्का होता है और अधिक क्षमता होती है। ये सब आप अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है। चलो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर अपन बाद में देखेंगे, कि थोड़ा सा बता देता हूँ 2 पेज का, है ना। चलो यहाँ देखो, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर के अंतर्गत देखेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब बताओ मुझे, आप दुकान जाते हो और दुकान से आप सामान खरीदते हो, तो देने वाला कौन है सामान, दुकानदार। आप कौन हो, लेने वाले। तो आपने रिक्वेस्ट करी कि नहीं, और प्रदान किसने करा, दुकानदार ने। तो जो रिक्वेस्ट करेगा उसे क्या बोलेंगे, क्लाइंट बोलेंगे कि सर्वर बोलेंगे। जिनने रिक्वेस्ट करा क्लाइंट, और जिनने पूर्ति करा। उसी प्रकार हम यहाँ पे अगर हमारा लैपटॉप से कोई रिक्वेस्ट करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो एक कंप्यूटर में डाटा रखा हमारा, उस कंप्यूटर से डाटा आ रहा, बताओ मुझे हमारा कंप्यूटर क्लाइंट कहलाएगा कि ये वाला कंप्यूटर क्लाइंट कहलाएगा। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो जो भी रिक्वेस्ट करेगा वो कौन है, क्लाइंट, और जो रिक्वेस्ट को पूरी कर रहा है वो कौन है, सर्वर। अब क्लाइंट एक से अधिक होंगे कि नहीं बताओ, तो इसी स्ट्रक्चर से मिलकर क्या बनता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब बताओ अपन सीधे सीधे कनेक्ट है कि नहीं। देखो मान लो अपन यहाँ पे मान लो एक कंप्यूटर से हम दूसरे कंप्यूटर से कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सीधे कनेक्ट है। पर मीडिएटर में यहाँ देखो इंटरनेट आ गया, आया कि नहीं आया इंटरनेट। चलो इसके बारे में भी देखते हैं। ये जो है क्लाइंट की प्रोसेस। अच्छा क्लाइंट क्या क्या काम कर सकता है बताओ मुझे, मतलब हम क्लाइंट है तो हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई चीज की और रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो काम हम कर सकते हैं वो है। अब ये जो आर्किटेक्चर है वो भी 2 प्रकार का होता है, 2 टायर होता है और एक 3 टायर। मान लो हम डायरेक्ट किसी व्यक्ति से कोई चीज खरीद कर ले आए तो वो क्या है, 2 टायर, यानी कि हम गए दुकान और दुकान से हमने खरीद लिए। पर एक ऐसी जगह भी बताओ जहां पे दुकानदार से हम कनेक्ट नहीं रहते और हम अलग हो गए, मीडिएटर रहता है। जैसे हमने जोमेटो से ऑर्डर करे, तो जोमेटो क्या है, दुकान है क्या, मीडिएटर है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है इधर से उधर। तो बीच में मीडिएटर आ गया, इसका मतलब क्या है, 3 टायर। और जिसमें मीडिएटर नहीं है मतलब 2 टायर। तो सीधे हम जो है देखो, ये C++ जावा में कोई काम कर रहा है और डेटाबेस में सेव कर रहा है तो ये 2 टायर है। और इंटरनेट में अगर काम कर रहा है बीच में कौन आ जाता है, देखो IIS है, ASP.NET है, जावा है, एप्लीकेशन सर्वर, सब चीज़ें जाती है और फिर जाकर वो सर्वर से प्राप्त करती है और हमको लाकर प्रदान करती है। किसमें, गूगल क्रोम है, ये सारी चीज़ में। तो बस ये इतनी चीज़ हो गई। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, नेटवर्क। और नेटवर्क के बाद हम जो है टोपोलॉजी वगैरह देख लो एक बार। ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे फिर क्या, फंडामेंटल में 5वीं यूनिट है आपकी डॉस और लाइनक्स, ठीक है, कनेक्टिविटी वगैरह देखेंगे। और लास्ट में आपकी जो है यहाँ पे टोपोलॉजी है। तो ये सभी चीज़ें देखने के बाद आपका जो है एक क्लास और रहेगी, फंडामेंटल आपका एंड।